नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूँ और कल रात को मैंने कहा था कि कल सुबह मैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें भूमिहारों पे मैं बात रखूंगा। सुबह की व्यस्तता और कुछ शोध के आधार पर मैंने अब देर रात आप सभी के बीच में भूमिहार पर एक संवाद करने आया हूँ। मैं वैशाली जिला पे ही बात करूंगा। बिहार की राजनीति में भूमिहारों की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। भूमिहार बिहार के निर्माता रहे हैं और भूमिहार के ही कारण नदी नालों से लेकर सब कुछ जमीन जायदाद और संपत्ति भी लोगों ने दान दे दिया, जो आज के वर्तमान सरकार से संभल नहीं रहा है। आज की सरकार नदी नालों को भी ठीक से नहीं बना पा रही है, न उसको रख रखाव कर पा रही है, न संभाल पा रही है। खैर, यह विषय बहुत अलग है। मैं आज भूमिहार की बात कर रहा हूँ। भूमिहार जिसके नाम से बनना तो सब चाहते हैं भूमिहार, लेकिन भूमिहार के साथ चलने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। भूमिहार के वजूद के साथ रहना सबको पसंद है, लेकिन भूमिहार के साथ चलने में लोगों को डर लगता है। इसलिए डर लगता है क्योंकि जब लालच और दलाली की पद्धति जब शुरू होती है, वहाँ भूमिहार की स्थिति और भूमिहार के साथ चलने वालों की स्थिति बहुत अलग हो जाती है। क्योंकि भूमिहारों का इतिहास रहा है कि वह किसी से डरते नहीं है और न किसी या लालू का शासन हो या सहस्त्र बाहु का शासन रहा हो। भूमिहारों ने इतिहास लिखना सीखा है, बनाना सीखा है और बनाकर दुनिया को एक साथ लेकर सामाजिक समरसता के साथ। और वही कारण था कि श्री कृष्ण सिंह जब आजाद भारत के उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे आजादी से पहले, और जब आजाद भारत के मुख्यमंत्री बिहार के बने तो उन्होंने समाज को एकजुट किया और सभी वंचित वर्गों को, तथा कथित वंचित वर्ग जिसको कहा जाता है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, जो आज भी लगातार वंचित ही हैं, उनको लेकर आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन मैं आज वैशाली पे ही बात करने आया हूँ। वैशाली जिला 1972 में बना। उससे पहले वैशाली जिला मुजफ्फरपुर का हिस्सा हुआ करता था और अनुमंडल था हाजीपुर। और वैशाली जिला जब बना तो हाजीपुर अनुमंडल जरूर है, लेकिन यह एक मुख्यालय के रूप में जाना जाने लगा। हाजीपुर की स्थिति यह है कि लोकसभा लगातार 50 सालों से 1977 से आरक्षित है। 2025 खत्म होने को है और मोटे मोटी 49 साल से ऊपर का सफर लोकसभा आरक्षण का पार कर चुकी है और 50वें साल में शामिल है। मई जून आते आते 50 साल का भी सफर तय कर लेगी। ऐसे अभी 3 साल और बचा हुआ है कार्यकाल, जो अभी वर्तमान लोकसभा है। तो यहाँ के भूमिहार, मैं अन्य जाति जो सामान्य है उनकी बात मैं नहीं करने आया हूँ, लेकिन यहाँ के जो भूमिहार समाज के लोकसभा हाजीपुर में लगभग 3 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। मतदाता, जनसंख्या नहीं बोल रहा हूं मैं, मतदाता है, वो लगातार यहाँ पे शोषित हैं। उनके साथ शोषण किया जाता है। उनका लोकसभा क्षेत्र में मतदान करने का सिर्फ अधिकार है। वो मतदाता के रूप में अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन उम्मीदवारी नहीं पेश कर सकते हैं। यह भारत के संवैधानिक संरचनाओं का 78 साल का स्वरूप है कि भूमिहारों को यहाँ मतलब बांध कर रस्सी से, और कुछ लोगों को बढ़ाने के चक्कर में हाजीपुर को इतना बर्बाद कर दिया गया है कि जिस जाति के लिए हाजीपुर आरक्षित है वही विकलांग हो चुका है। वह जाति पूर्ण रूपेण मानसिक रूप से भी और ज्यादा विकलांग हो चुका है, क्योंकि आरक्षण के बोझ के तले सिर्फ एक प्रजाति, एक जाति के, एक समुदाय में एक लोग का, एक परिवार का ही विकास हो रहा है। भूमिहार, भूमिहार की जो स्थिति है यहाँ पर, भूमिहार आंख बंद करके राष्ट्रवाद के नाम पे और भाजपा जदयू के नाम पर लगातार भाजपा जदयू को, जनता दल को वोट देते आ रही है। अब मैं एक विशेष पार्टी पर आ रहा हूँ, इसलिए आ रहा हूँ कि हाजीपुर में, वैशाली जिले में कहें तो वैशाली जिले के 8 विधानसभा में आज तक जदयू, राजद, कांग्रेस और
रामविलास का पासवान का जो पार्टी रहा लोजपा, उसने भी भूमिहारों को टिकट कभी न कभी दिया और कांग्रेस तो लगातार देती रही है, लेकिन फिर भी भूमिहार बिना टिकट 1980 में यानी 46 साल पहले 6 अप्रैल 1946 को भाजपा का स्थापना होता है और आज 46 साल से ऊपर 47वें साल में है और 47वें साल में आज तक सिर्फ एक बार जंदाहा से यहाँ के वर्तमान जिला तत्कालीन 1980 के तत्कालीन उमेश शाही थे, उनको टिकट दिया। इसके बाद भूमिहारों के लिए जो बनता हुआ सीट है आज के डेट में, जंदाहा विधानसभा खत्म हो गया और उसके बाद 46 सालों में आज तक भूमिहारों को भाजपा ने कोई भी टिकट नहीं दिया। लेकिन यहाँ के भूमिहार इतने निरंकुश हो चुके हैं कि यह अपना सब कुछ दांव पे लगाकर भाजपा को लगातार वोट दे रहे हैं। आज की स्थिति में मैं बता दूं आपको कि हाजीपुर, लालगंज और वैशाली, इन तीनों विधानसभा में भूमिहारों की संख्या अच्छी खासी है। भूमिहारों के लिए तीनों सीट बनता है, लेकिन लगातार 46 वर्षों में भाजपा ने अपने कार्यकाल, भाजपा के अस्तित्व में आने से 46 सालों में आज तक भाजपा ने एक बार भी भूमिहारों को टिकट नहीं दिया। या कहा जाए कि ब्राह्मणों की भी बात करें तो भूमिहार और ब्राह्मणों को कभी भी टिकट नहीं दिया गया यहाँ से। यह महज संजोग नहीं है, यह लगातार प्रयोग है और भूमिहार समाज कांग्रेस से पीछा छुड़ा चुकी है। जो कभी भूमिहार उसके साथ रहा करती थी, भूमिहार ने पीछा छुड़ा लिया। राजद में जाना नहीं पसंद करती है और जदयू को आंख बंद करके फिलहाल देती है, क्योंकि गठबंधन है और भाजपा के गठबंधन के नाम पर, भाजपा के नाम पर जिस प्रकार से भूमिहार गुलाम हो चुके हैं मानसिक रूप से, वो अपने सीट के लिए भी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। भूमिहार समाज के लोग यहाँ पे दरी बिछाने, चादर बिछाने, फूल माला खरीदने, मार्केटिंग करने, लोगों को जमा करने, इसी विषय में परांगत अपने आप को बूझते हैं, उसी में लगे हुए हैं। टिकट मांगने के नाम पे जो धरातलीय हकीकत है वो बहुत ही खराब है कि भाजपा में भूमिहार टिकट मांगने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 90 से एक ऐसा दौर आया है कि जब लालू प्रसाद यादव का दौर था तो भूमिहारों ने नित्यानंद राय जैसे लोगों को बढ़ाना शुरू किया और आज के डेट में पिछले 25 सालों से नित्यानंद का प्रभाव है हाजीपुर में और हाजीपुर विधानसभा से उस व्यक्ति को, नित्यानंद राय को सांसद बनाया उजियारपुर से, केंद्रीय मंत्री है आज के डेट में, और उस व्यक्ति ने भूमिहारों का पंख ऐसे काटा है कि चुन चुन कर भूमिहार समाज के लोगों का नुकसान पहुंचाया। राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक नुकसान हो, हर पहलू पे गंभीरता से षड्यंत्र करके बर्बाद करने का काम किया। यह सिर्फ आरोप नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। एक व्यक्ति जिसने वजूद में वैशाली जिले को गुलाम बना लिया है भूमिहारों को, भाजपा के नाम पर भूमिहार ने खुद को भी गुलाम बना लिया और टिकट मांगने के लाइन में भी नहीं खड़े होते हैं, डर से कि नित्यानंद राय कुछ कर देगा। क्योंकि मैं बार बार आपको नित्यानंद राय का नाम मैं हर वीडियो में लेता हूं, मैं इसलिए लेता हूं कि मैं जब बिहार आया 2013 में, तब से नित्यानंद राय का नाम लेने से लोग कहते हैं, और समाज में भूमिहार समाज हो, अन्य समाज के लोग वीडियो जो देखते हैं वो कहते हैं, लगातार कहते हैं कि आपको फोन नहीं आता है, आपको धमकी नहीं आती है, आप किसी दिन ट्रक के नीचे आ जाइए, आपको किसी दिन गोली मार दिया जाएगा। अगर नित्यानंद राय के नाम लेने से इतना भय है लोगों में, तो भाजपा केंद्रीय नेतृत्व इस बात की ओर क्यों नहीं देखती है कि नित्यानंद राय ने आतंक का एक बहुत बड़ा जकीरा खड़ा कर रखा है और साथ ही साथ मौत के डर से आज के डेट में जो भूमिहार 1990 में लालू प्रसाद यादव के आतंक के खिलाफ लड़कर रणवीर सेना खड़ा किया और सरकार को मदद किया। कई प्रमाण हैं, बिंदु सिंह हुए, कई ऐसे लोग हुए जिनको सरकार ने बजाते कोर्ट से रिहाई करके
जो नक्सली थे, माओवादी थे, उस पे कमांड करने के लिए लोगों को जेल से बाहर निकाला। सरकार ने आवेदन दिया, इसके कई प्रमाण हैं, आप जहां भी चाहिएगा देख सकते हैं, कई वीडियो भी हैं, आप जाकर के सर्च करिए कि सरकार, बिहार सरकार ने किस प्रकार से भूमिहारों को, अगर वो समाज को बचाने के लिए अगर हथियार उठाए तो सरकार को बनाने और बचाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन हाजीपुर की स्थिति यह हो गई है कि हाजीपुर में एक विधायक को बनाया और उसने लगातार भूमिहारों का वोट लिया, भूमिहारों को कुछ छोटे छोटे पद दे करके गुमराह किया। आज के डेट में भूमिहारों को यहाँ पे, अब देखिएगा, यहाँ पे जिला अध्यक्ष दो बना दिए गए, वो अभी मेन विंग में नहीं, युवा विंग के दोनों जिला अध्यक्ष भूमिहार समाज से हैं। भूमिहार को टिकट देने की बात हो, नहीं होती है। भूमिहार के एक महिला यहाँ पे हैं जिन्होंने थोड़ा सा विरोध किया तो उनके ऊपर यहाँ के जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष के द्वारा कटाक्ष किया गया। लेकिन भूमिहार समाज अपनी बहू बेटियों की इस तरीके के सम्मान में भी खड़ा होकर के पोस्ट करने की हिम्मत नित्यानंद राय के कारण नहीं कर पाती है। यह बहुत ही दुर्भाग्य है। पिछले 46 वर्षों में भूमिहारों को भाजपा ने एक भी टिकट नहीं दिया, उसके बावजूद भूमिहार गुलाम बन करके हाजीपुर से लेकर के लालगंज, वैशाली एवं जंदाहा जो अभी नहीं है, महानार क्षेत्र में चला गया विधानसभा, पातेपुर, हर जगह से भाजपा को वोट देता है, आंख बंद करके देता है। किस बात का डर है या किस बात की चिंता है, यह आज तक समझ में सामान्य लोगों को नहीं आता है। लोग कहते हैं, जो 90 के दशक को देखा है, उन लोगों का कहना है कि लालू आ जाएगा तो बहुत विकराल स्थिति हो जाएगी। तो भाजपा लगातार है वैशाली जिला में, उसके साथ गठबंधन में जो भी लोग हैं, आप उसको वोट देते हैं, आप सिर्फ वोट देते हैं, आपको टिकट क्यों नहीं देता है? तो भूमिहार समाज के लोगों को इस ओर देखना होगा, इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर भूमिहारों के साथ धोखाधड़ी करने वाली भाजपा लगातार डराकर, धमकाकर और बिना टिकट एक तरीके से गुलाम बना करके रखी हुई है। इस परिस्थिति से निकलने की क्या हिम्मत भूमिहार समाज इस बार विधानसभा में दिखा पाएगी? क्या पुनः नित्यानंद राय के डर और उसके आतंक का शिकार भूमिहार ही होगा? भूमिहार पुनः क्या हाजीपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लायक भी होगा? प्रशांत बहुत अच्छा है, एक प्रशांत किशोर जो अकेला पूरे बिहार में इकलौता सरकार बनाने के लिए अपने दम पर चुनाव लड़ रही है 243 सीट पे। इसके अलावा आप देखिएगा, सब लोग गठबंधन, ठगबंधन की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अकेला एक पार्टी है जो आकर यहाँ पे विधानसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए 243 सीट पे चुनाव लड़ रही है। कोई भी चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहा है, अन्य पार्टियां जिनको सरकार बनाने, उसको ठगना है, गठबंधन करना है, डकैती करना है, इसी के लिए लोग बना रहे हैं। तो प्रशांत का एक लाइन बहुत अच्छा है कि आपके पास, कहते हैं, ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन के रूप में आपके पास नोटा तो है ना। अगर आप नोटा दबाते हैं, अगर उम्मीदवारों से ज्यादा वोट अगर नोटा को होता है, तो जो वर्तमान जितने भी उम्मीदवार बने, 10 हो, 12 हो, 15 हो या 50 हो, वो उम्मीदवार अगले चुनाव में जो होगा, क्योंकि उपचुनाव हो जाएगा, उपचुनाव में वो चुनाव में वोट उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। साथ ही साथ अगले आने वाले विधानसभा में भी उन सभी उम्मीदवारों को बैन किया जाएगा, ये रूल है, और इस पर भूमिहारों को शायद काम करने की जरूरत है। पिछले बार मुन्ना शुक्ला ने इस मुहिम को चलाया था, कई लोगों ने चलाया, अच्छे खासे नोटा पड़े, लेकिन भूमिहार अपनी मानसिकता, राष्ट्र की चिंता मत करिए, राष्ट्र के लिए सैनिक वहां पड़े हुए हैं। यहाँ की लोकल विधि व्यवस्था, गटर बने हुए समाज, हाजीपुर की जनता किस त्रासदी में गुजर रही है, सड़क, नाला, बिजली, पानी, किसी भी प्रकार की सुविधा आज 90 के दशक से भी खराब स्थिति में है। आतंक जो है 90 में भी लालू राज में इतना नहीं था जितना नित्यानंद राय के प्रकोप के कारण आज वैशाली जिला ध्वस्त है, बर्बाद है, डर के साए में है। आप अपने भाजपा के 2 जिला अध्यक्षों की स्थिति देख लीजिए। नित्यानंद राय भाजपा के होते हुए 30-40 केस लदे हुए हैं आपके जिला अध्यक्ष राजीव बरमर्सी पे, और ये सारी प्लानिंग यह नित्यानंद राय की थी कि कोई भी भूमिहार का बच्चा आगे न बढ़े। अन्य लोगों के साथ भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, राजीव बरमर्सी के साथ भी बहुत दुर्घटनाएं हुई हैं, और अन्य भूमिहारों की कई दर्जन भर लोग हैं जिनके साथ इस आतंक और डर के साए में
और उनके साथ कितना खेल हुआ है, उनके आर्थिक मानसिक शोषण में कितनी भागीदारी नित्यानंद राय की है, उसको हर लोग समझ रहे हैं। और भूमिहार अगर इस समाज को का निर्माण चाहता है, वैशाली का निर्माण चाहता है, तो वैशाली जिले में यह याद रखिए कि अगर भाजपा आपको टिकट किसी भी सीट पर नहीं देती है, जो आज के डेट में हाजीपुर, वैशाली और लालगंज में सीट महत्वपूर्ण है, तो आपको इस चुनाव में बहिष्कार करना चाहिए भाजपा के एनडीए के समर्थकों को। क्योंकि जब आपको टिकट ही नहीं देगी तो आप उसी तरीके से हैं जैसे लोकसभा में पिछले 50 साल से हाजीपुर लोकसभा, जिसमें लालगंज 2009 के बाद हाजीपुर में आया है, तो भी लालगंज क्षेत्र के लोग को यह ध्यान रखना चाहिए कि आप 2009, 14, 19 और 24 ये 4 चुनाव में आपने आरक्षण के तहत अपना उम्मीदवार चुना नहीं है। आपको एक विशेष जाति के लोग थोप दिए गए हैं, उसी में से आपकी मजबूरी है चुनना। तो भूमिहार समाज को के लिए यह वीडियो है। भूमिहार समाज को इस पे सोचना चाहिए कि गंभीरता से आप अपने बच्चों के, परिवार के, समाज के लिए कुछ करेंगे या पुनः इस दौर का इंतजार करेंगे कि आपके समाज का कोई बच्चा पुनः रणवीर सेना जैसा संस्था बना के इस मुहिम में आए कि लड़े। नहीं, अगर बेहतर समाज निर्माण में भूमिका चाहते हैं तो लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करते समय वैसे लोगों के साथ खड़े होइए जो आपके परिवार के लिए रहा हो, आपके बच्चों के प्रतिनिधित्व के लिए खड़ा हो। आप कहते हैं कि हम राजद में नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस से आने वाले लोग, निर्दलीय आने वाले भूमिहारों को आप मदद करिए। यह एक समीक्षात्मक मैंने पूरा डाटा कलेक्ट किया है, क्योंकि मुझे भी पत्रकारिता की जगत में पत्रकार के रूप में कम देखा जाता है, क्योंकि जब बात राष्ट्र निर्माण की होती है, निष्पक्षता से बात रखने की होती है, तो सबके लिए मैं बात रखता हूं, लेकिन फिर भी लास्ट में कहा जाता है कि आप भूमिहार हैं। तो भूमिहार होने के नाते मेरी जो जिम्मेवारी है, मैं उस पर एक अच्छा सा आपको प्रेजेंटेशन दिया हूं। मैं इस पे एक बहुत खास रिपोर्ट लगातार अपडेट करता रहूंगा। भूमिहारों का सीरीज आपको हर एक दूसरे दिन पे मिलेगा, ताकि आप सभी लोग पुनः जागृत होकर के 90 में जिस तरीके से विरोध करके आपने भाजपा जैसे संगठन को खड़ा किया, कांग्रेस से अलग आप हुए, तो पुनः इस बात के लिए आगे बढ़िए कि अगर कोई भूमिहार को टिकट देता है वैशाली जिले में, तो आप उसके तरफ जाइए और उसी पार्टी को, और जहां आपको नहीं मन मानता है तो आप उसके साथ जाइए जो है नोटा, आप उसकी संख्या बढ़ा दीजिए। लोगों को अगली बार नित्यानंद राय जैसे लोग का पर जैसे ही कटेगा, क्योंकि नित्यानंद का दौर खत्म हो रहा है, नित्यानंद राय की राजनीति खत्म हो रही है, तो डरने की जरूरत नहीं है। भूमिहारों को अपना वजूद बचाना है, परिवार और बच्चों का जीवन बचाना है, अपने जमीन और धन संपत्ति बचानी है, अपनी शिक्षा को बचानी है, बच्चों को बचाना है, तो ध्यान से मतदान करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और मैं अगली वीडियो में कुछ और धमाकेदार दावों के साथ आ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।